ईपीएस पेंशन धारकों, क्या वाकई में सिर्फ 1000-2000 की पेंशन में गुजारा हो सकता है? सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की है, मेहनत की है, रिटायरमेंट तक अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, उसे रिटायरमेंट के बाद सिर्फ इतनी कम पेंशन राशि मिलती है कि उनका जीवन यापन भी नहीं होता है। क्या यह सही है? क्या यह सम्मानजनक जीवन कहलाता है? इसलिए लंबे समय से यही चर्चा चल रही है कि पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान मिले, और ये पेंशनर्स की मांग भी पिछले 10 सालों से चली आ रही है। अब अलग-अलग मंचों पर यही प्रस्ताव पेंशन भोगियों का चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 किया जाए, उसमें महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए और बुजुर्गों को मेडिकल सुविधा या फिर बोनस जैसे फायदे भी दिया जाए। क्या यह राहत आपको मिलेगी? अगर ये प्रस्ताव लागू हुआ तो ईपीएस के करोड़ों लाखों पेंशनर्स भोगी उनकी पेंशन अच्छी होगी, बेहतर होगी, उनकी जिंदगी भी बेहतर होगी, उनकी जिंदगी में कहे तो बड़ा बदलाव भी आ सकता है। लेकिन अभी हकीकत क्या है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़े छोटे बड़े महत्वपूर्ण अपडेटों को विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार से आने वाले समय में भी ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएफओ से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होगी, वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी खबरें फटाफट जानते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो भारत के किस राज्य से आप देख रहे हैं। पेंशन की मौजूदा स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अभी ज्यादातर पेंशनर्स को 1000, 3000 या फिर इतनी कम पेंशन मिल रही है कि आज के इस महंगाई के दौर में उनका जीवन यापन होना भी मुश्किल है। कई लोगों को महज 1000 तक पेंशन मिलती है। क्या उनसे उनका जीवन यापन हो सकता है? आप सभी 1000 की पेंशन लेते होंगे। आपको पता ही है कि 1000 रुपये की पेंशन इस महंगाई के दौर में क्या है। जिनका योगदान ज्यादा रहा है उन्हें थोड़ी बेहतर पेंशन मिलती है, नहीं तो फिर 1000 जो पेंशन मिलती है। लेकिन सोचिए, आज के समय में एक गैस का सिलेंडर की कीमत भी 500 से 700 है, और दवाई का एक बिल भी कम से कम 1000 से 2000 तक बन जाता है, और रोजमर्रा का खर्चा तो अलग से होता है। तो सवाल उठना तो ये लाजमी है कि 1000-2000 पेंशन से गुजारा करना तो संभव नहीं है। इसी मांग ने पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से संघर्ष भी कर रहे हैं, इसी मांग को लेकर कि सरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करे। क्यों जरूरी है बदलाव? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और पेंशन भोगी हैं वो 1000 रुपये की पेंशन से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। क्यों जरूरी है यह बदलाव? महंगाई का दबाव जो कि बढ़ रहा है पेंशन भोगियों पर, क्योंकि 1000 पेंशन, 2000 पेंशन, उससे उनका जीवन यापन तो हो नहीं रहा है। हर साल यहाँ पर कहे तो महंगाई बढ़ रही है। बुजुर्गों की एक मजबूरी बन चुकी है। रिटायरमेंट के बाद आमदनी सिर्फ पेंशन ही होती है। बुजुर्गों को पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर होना होता है, लेकिन 1000-2000 पेंशन से जीवन यापन भी नहीं हो सकता है। एक कर्मचारी जिसने 30 से 35 साल नौकरी की है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर वो 1000 पेंशन ले तो क्या यह न्याय है? इसलिए पेंशन की बढ़ोतरी की मांग पेंशन को लेकर यहाँ पर कहे पेंशनर्स की दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। प्रस्ताव मॉडल को लेकर जो पेंशन भोगी ने प्रस्ताव सौंपा था सरकार को, उस पेंशन के प्रस्ताव मॉडल पर सरकार क्या विचार करे? अभी क्या पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है? जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ संकेत मिले, उनके बारे में विस्तार से आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि क्या आखिरी पेंशन को लेकर फैसला हो सकता है। अभी चर्चा में कई मॉडल है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये पेंशनर्स को सीधा मिले, मासिक दिया जाए। इसके द्वारा यानी कि पेंशन भोगी उनकी बुनियादी जरूरतें वो आसानी से चल सके। इसके अलावा पेंशन प्लस महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए। ये भी पेंशनर्स की मांग प्रस्ताव में भी है। जैसे नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में डीए जुड़ता है, तो वैसे भी पेंशन के साथ में भी डीए शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। महंगाई बढ़ने पर पेंशन अपने आप बढ़ेगी अगर डीए मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाए। पेंशनर्स को सालाना यहाँ पर सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज मिले, इलाज की सुविधा अच्छी मिले। इन मॉडलों में से कौन सा लागू होगा ये तो भविष्य पर, और पेंशनर्स की जो मांगे मजबूत हैं तो जायज है उनकी पेंशन की मांगे पूरी भी होगी। लेकिन इतना तय है कि पेंशन की बढ़ोतरी पर सरकार विचार तो हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पेंशन भोगी ने प्रस्ताव सौंपा था। अब इस पेंशन के प्रस्ताव का लाभ किसको मिलेगा, यानी कि किन किन पेंशन धारकों को लाभ होगा? क्योंकि ईपीएस के जो 78 लाख वर्तमान पेंशन भोगी है, 60 से 78 लाख लाभार्थी है, उन सभी को होगा। देश भर के सभी पेंशनर्स को, जिनको अभी सिर्फ 1000-2000 पेंशन मिल रही है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। बुजुर्गों को मेडिकल है,
बाकी जो डीए है उसका भी फायदा मिलेगा, तो परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। पेंशनभोगी वो भी अपनी ज़रूरतें वो सही समय पर पूरा कर पाएँगे, इलाज भी समय पर हो पाएगा, क्योंकि जैसे-जैसे बुजुर्गों की आयु बढ़ती है तो वैसे-वैसे बीमारियाँ भी बढ़ती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी उनकी बढ़ती हैं। तो ऐसे में सरकार स्वास्थ्य संबंधी यानी कि मेडिकल की सुविधा को लेकर भी विचार कर रही है। लेकिन पेंशन की बढ़ोतरी के लिए बजट भी ज़रूरी है। पेंशन बढ़ाने का मतलब है कि सरकार इसको लेकर अतिरिक्त बजट तैयार करेगी, तो इस पर विचार भी हो रहा है कि बजट कहाँ से आएगा? क्या इसके लिए बजट से मदद ली जाए? क्या अलग से कोई पेंशन को लेकर बजट बनाया जाए? अभी ये सब चर्चा के स्तर पर है, अभी कोई पेंशन के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है, अभी सिर्फ विचार हो रहा है, प्रस्ताव को लेकर संभावना है। आगे क्या संभावना है पेंशन को लेकर? अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसको लेकर अभी फिलहाल विचार हो रहा है। पेंशन के प्रमुख पहलुओं को लेकर विशेषज्ञ लगातार सुझाव दे रहे हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर विचार किया जा रहा है। पेंशनर्स संगठन अपनी मांग मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में इस पर सरकार भी बड़ा फैसला ले सकती है पेंशनर्स की मांगों को लेकर। पेंशनर्स की भावनाएं भी हैं, जैसा कि हमने पूरी जिंदगी काम किया है, अब बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन राशि मिले तो वह दवाइयाँ खाना आराम से कैसे चल सके। 1000-2000 पेंशन से 1000-2000 में आज के 1 महीने का राशन भी नहीं आता है, और बाकी ज़रूरतें वो कैसा पूरी करे, यानी कि वो कैसे पूरी करे। और अगर पेंशन अगर बढ़ कर के 7500 हो जाए तो उनका यहाँ पर जीवन यापन आसान हो जाएगा। लेकिन अभी सरकार के द्वारा इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर विचार किया जा रहा है। अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है कि आपका पेंशन को लेकर क्या मॉडल रहेगा, कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन पेंशनर्स की मांगे है वो मजबूत हो रही है दिन प्रतिदिन, यानी कि 7500 की मांग एक पेंशनर्स की प्रमुख मांग है आप सभी की। और बात करते हैं, क्या दोस्तों आपको ये पेंशन की राशि मिलती है उससे आपका जीवन यापन होता है? वर्तमान में 1000-2000 तो आप सभी का जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा आज सिर्फ एक पेंशनर्स का नहीं है, बल्कि देश भर के सभी पेंशनर्स से उन सभी उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ है। कई बार यहाँ पर पेंशन को लेकर सरकार को प्रस्ताव पहले भी पेंशन भोगी ने सौंपा था, लेकिन अब की बार का जो प्रस्ताव है उसको लेकर सरकार भी विचार कर रही है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस डीए की राशि लागू करने यानी कि डीए जोड़ने की भी संभावना है, और साथ में मेडिकल की सुविधा जैसी राहत भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि यह पेंशन को लेकर मॉडल कब बनता है, कब इसे अंतिम मंजूरी मिलती, अंतिम फैसला होता है, ये सब देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन पेंशनर्स की मांगे वो मजबूत हो रही है, तो आने वाले समय में आपको राहत मिल सकती है। अब एक आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये पेंशन की राशि जो वर्तमान में 1000 उससे आपका जीवन यापन हो पाएगा, या फिर आपको पेंशन की बढ़ोतरी के बाद यहाँ पर कहे तो 7500 पेंशन मिले तो ये पेंशन आपके लिए प्राप्त है, या फिर इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? अपने विचार और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, हर एक पेंशनधारक तक पहुंचाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।